आप मुझे बताएं, इस कत्ल का हिसाब आप किससे लेंगे? आज आपने अपने एक साथी को खोया। आज अपने एक साथी को उस लिहाज से खोया क्योंकि उसका एक लखते जिगर आज खुदकुशी कर गया। जावेद साहब, क्या शोएब बशीर की खुदकुशी को ये कत्ल मानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और इस बंदे नाचीज़ को शाहिद इमरान कहते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक ऐसी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं जो ख़बर आप तक पहुंचाना मेरे ख़्याल में मेरे अल्फाज भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज इस कौम के एक नौजवान ने इस लिहाज से ख़ुदकुशी की, इसलिए ख़ुदकुशी की क्योंकि उनके घर में शायद 2 वक्त का चूल्हा जलना महाल था। शायद उनके घर में अब चूल्हा भी नहीं जल रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस वायरल वीडियो की जो आप सब ने देखा होगा। जनूबी कश्मीर के कुलगाम से एक बदकिस्मत मास्टर का बेटा, एक उस्ताद का बेटा, जो उस्ताद हमारे कौम को बनाते हैं, जो उस्ताद हमारी कौम में एक उस पिलर की मानंद, उस पिलर की हैसियत रखते हैं, जो पिलर अगर एक बार गिर गया तो हमारा मयार, हमारा इखलाक, हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जी हाँ, यूँ तो हम इन मास्टरों की बड़ी बेइज्जती और इन मास्टरों के हवाले से बड़े जोक्स भी क्रैक करते हैं, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जो कोई भी मुझे इस वक्त देख रहा है, मैं यकीनन, ईमानन और अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के कहता हूँ कि ये उस्ताद जो होते हैं हमारी कौम की बुनियाद, हमारी कौम की अखलाकियात, हमारे कौम की नस्लों में ये उस तरह से एक वो खून भर देते हैं, वो जुनून भर देते हैं जिसकी वजह से शायद हमारा मुआशरा इस वक्त एक जिंदा मुआशरा, एक जावेद मुआशरा कहलाता है। लेकिन आज काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि जनूबी कश्मीर के एविल गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक उस्ताद, जो गुज़श्ता 2.5 साल से हर दर, हर दफ्तर, हर अफसर के पास भीख मांगते हुए जा पहुंचा कि काश उनको एक बार आप सैलरी दें ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें, लेकिन आखिरकार हमारा मुआशरा नाकाम हो गया, हमारी सरकार नाकाम होगी। मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी। मनोज सिन्हा जी, आज आपको जवाब देना होगा। आज कमिश्नर सेक्रेटरी जो एजुकेशन है, आपको जवाब देना होगा। आप 2.5 लाख रुपए तनख्वाह, मोटी मोटी तनख्वाह अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, लेकिन इस उस्ताद के बच्चे को आपने सड़क पर छोड़ दिया। इस उस्ताद के बच्चे को आपने गुज़श्ता 2.5 साल से सड़क पर क्यों छोड़ दिया? सवाल तो ये पूछना चाहते हैं हम आज आपसे। चाहे कोई मीडिया वाला आपसे पूछे, चाहे कोई जर्नलिस्ट आपसे पूछे, लेकिन कमिश्नर सेक्रेटरी, आज हम कैंपेन लगा देंगे इसके हवाले से। आज इस खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? यह सवाल इस कौम का बच्चा बच्चा आपसे पूछ रहा है। बहरहाल, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के सरबराह जावेद अहमद भट्ट साहब। जावेद भट्ट साहब, काफ़ी दुख के साथ आज आपने अपने एक साथी को खोया। आज अपने एक साथी को उस लिहाज से खोया क्योंकि उसका एक लखते जिगर आज खुदकुशी कर गया। जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए शाहिद साहब, सबसे पहले हम कश्मीर क्राउन का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जब भी कोई मिसहैप यहाँ पे होता है, किसी भी कौम के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन वो कश्मीर क्राउन का होता है। उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो मैं वैसे ज़िला सदर टीचर्स फोरम बारामूला, साथ ही मैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी बारामूला को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो एक सानिया कुलगाम में हो गया, एक हार्ट रेंचिंग वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें एक हमारा एक भाई जो MSc BEd करके घर बैठा था, जिसने खुदकुशी करके कल SMHS में उसने वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश वो हार गया और अल्टीमेटली उसकी लाइफ जो उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। तो काफ़ी दुख होता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है जब हम कौम के मेमारों की हालत देखते हैं। उस खुदकुशी के पीछे शायद साहब मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो कार फरमा जो चीज़ें हैं वो ये है कि उसके बाप की सैलरी जो है पिछले 2.5 साल से बंद है। आपने क्या मालूम किया ये सब, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए शायद साहब, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बोलना चाहूँगा। जो रहबर तालीम टीचर्स हैं उनको रिपीटेडली परेशान किया गया, आज तक हैरस किया गया, कभी वेरिफिकेशन के नाम पर, कभी ग्रेड 2 के नाम पर, कभी बाकी चीज़ों के नाम पर। आपने भी बहुत सारी स्टोरीज RTs के हवाले से कवर किया। अल्टीमेटली जब पिछली गवर्नर रजीम में हमारा मसला हल हो गया था, सुपरनुमरी पोस्ट हमें गवर्नमेंट ने 35,000 पोस्टें क्रिएट कर दी, इन कौम के मेवारों को अल्टीमेटली इंसाफ दिया था। लेकिन जब कन्वर्जन हुआ, रेगुलराइजेशन होने के बाद जब ग्रेड 2 कन्वर्जन हुआ, तो मैक्सिमम RTs का कन्वर्जन हुआ, वो मंथली तनख्वाह ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ सैकड़ों में 200-300
लोग ऐसे रह गए जो 2019 से लेकर आज तक उनकी फाइलें जो है डायरेक्टरेट में पड़ी हुई है। उन बदनसीबों में ये कुलगाम का बशीर अहमद मीर भी था, जिसके बेटे ने कल खुदकुशी कर ली। आपको जानकर हैरान, शोएब है, शोएब बशीर उसका नाम है, MSc B.Ed वो लड़का था। जब उस वीडियो की तरफ हम देखते हैं तो जिस घर में चूल्हा नहीं जलता होगा, जिस घर में 2 साल से जो घर भीख मांगने पे जो उस्ताद की एक इज्जत होती है, वो जब सड़क पे आ गई, उसको डोमेस्टिक इश्यूज हो गए, उसका दुकानदार अब बिस्किट के पैकेट के लिए भी उसको अलो नहीं कर रहा, वो गाड़ी में कहीं नहीं जा सकता, उसके घर में बीमार है, वो बीमार को इलाज के लिए नहीं रह सकता। उसके बाद जब मेंटल ट्रॉमा में आ गया ये उसका बेटा, तो वो बार बार, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो बार बार अपने बाप को ये कहता था कि आप ये नौकरी छोड़ दो, हम कोई बिजनेस करेंगे। लेकिन उसके बाप ने कहा कि मैं 2005 से महकमे तालीम को शुरू कर रहा हूं। और हैरानी की बात यह कि अगर 2019 से ये फाइलें पड़ी हुई हैं, अगर उन फाइल्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर ये रेगुलराइजेशन होनी या उनकी कन्वर्जन जो है वो ड्यू नहीं है, या उनमें कोई फॉल्ट है, तो 3 साल पहले या 10 साल पहले उनको पहले लगाया कैसे? एक सिस्टम के तहत वो लगे हैं। अगर तब वो लीगल थे, जब वो रेगुलराइज, अगर वो तब वो लीगल थे, तो आज वो लीगल क्यों नहीं है? अगर उन फाइल्स में कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो 3 साल या 4 साल गुजरने के बाद भी आज तक इंतजामिया ने कोई डिस्क्रिपेंसी सामने नहीं लाई है कि अगर उन डिस्क्रिपेंसीज को हम देखें या उस फाइल कोई उसमें कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन लेजिटिमेट राइट ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। मर्डर में हम इसलिए इसको कहेंगे कि जिस घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उस बंदे ने जब उसकी बाप की रिपीटेडली बेइज्जती, आप पे फर्ज बनता है, आप जैसे जो जोमा इस वक्त हैं, टीचर्स फर्म के सरबरा आप हैं, आप मुझे बताएं इस कत्ल का हिसाब आप किससे लेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि महकमा तालीम के जो जिम्मेदारान हैं, जो इससे पहले हमारे डायरेक्टर साहब थे, उनके पास भी हम रिपीटेडली गए थे, स्टेटमेंट्स हमारे आते थे, सड़कों पर हम नहीं आना चाहते थे, क्योंकि 3 साल 4 साल उस्ताद जो उस्ताद को आपने स्टोरीज कवर की, उस्ताद को आपने मैक्सिमम क्लासरूम को छोड़कर सड़क पर ही देखा था। लेकिन जब हमारा मसला हल हुआ था गवर्नर इंतजामिया में, जो पिछली गवर्नर सरकार थी, तो अब हमने सोचा था कि हम सड़कों पर नहीं आएंगे, अब हम सुकून के साथ इस कौम का जो मुस्तकबिल है उसको संवारेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब इन बेचारों के साथ ये मसला हो गया, ये सिर्फ एक बशीर अहमद मीर या शोएब मीर की कहानी नहीं है। शायद साहब आपको पता होगा, इससे पहले इसी 2019 में ही भुनियार का हमारा एक टीचर मुनीर अहमद, जो कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई, और उसकी ना रेगुलराइजेशन हुई, ना उसकी कंफर्मेशन हुई, और उसकी फैमिली सफर कर रही है। और एक हमारा टीचर जो सुंबल में जिसकी डेथ हुई, उसका भी स्टोमक कैंसर था, उसकी फाइल अभी तक झूम के तू है। चंदनवारी में हमारा एक टीचर है जिनको हम EV कन्वर्टेड आरिस कहते हैं, उन्होंने, वो भी पहले आरटी थे, फिर उनको रेगुलराइज किया गया, उसके बाद उनकी कंफर्मेशन का कोई पता नहीं, उनकी ग्रेड 2 फाइलों का कोई पता नहीं। जो हमारे महकमे तालीम के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, हालांकि उन्होंने हाल ही में चार्ज संभाला है, हमें काफ़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता है। तो आपके इस माध्यम से हम सीधा गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इस जुल्म को बंद किया जाए। एक टीचर की सैलरी आप रिपीटेडली 2.5 साल, किसी टीचर की लेजिटिमेट सैलरी, जो टीचर आपके पहाड़ पे ड्यूटी दे रहा है, आपका कोविड वॉरियर है, आप जहां भी उसको भेज रहे हैं, वो आपकी ड्यूटी, वो बिल्कुल आपके फॉलो, उसको ऑर्डर्स को मिनो अनफॉलो करता जा रहा है। एक तरफ से आप उसको ड्यूटी उससे ले रहे हैं, लेकिन 2.5 साल से उसकी लेजिटिमेट सैलरी को बंद रखना, ये सरासर नाइंसाफी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। एक बच्चे ने, नाजरीन, एक मरतबा फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान जो खुद पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन अपने बाप की कसम पुरसी पर अपने बाप की परेशानी जो है वो सह ना सका, वो बर्दाश्त ना कर सका कि उसका बाप जो है, उसके वालिद साहब जो हैं, वो दर दर की ठोकरें खाए। लेकिन जहाँ तक जावेद साहब का ताल्लुक है, इनका यही मानना है कि ये खुदकशी नहीं है, शोएब बशीर की खुदकशी को ये कत्ल मानते हैं। तो ये मुझे बताएं, आपकी बात क्या लवाहिकीन के साथ हुई, उनका क्या कहना था, या जिला सरबराह जो है वहाँ पे टीचर्स फर्म के, उनका क्या कहना है? जी देखिए शाहिद साहब, मैं ज़िला सदर जो हमारे कुलगाम के, उनसे मेरी बात हुई, काफ़ी टीचर्स से मेरी बात हुई। कुलगाम में साफ़ी मातम भिज गया जब ये न्यूज़ जो है सामने आ गई, और उसके बाद जब ये वीडियो सामने आ गया, तो उस वीडियो ने पूरे कुलगाम को ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को हिला दिया। जो लोग दर्द दिल रखते हैं, जो ज़मीर, जिनके पास जिंदा ज़मीर है, आप जैसे लोग, पूरी मीडिया फैटर्निटी, उसको, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनको जिस तरह आप सामने आए, उनको भी सामने आना चाहिए। ये सिर्फ एक बशीर अहमद मीर साहब की बात नहीं है। शाहिद साहब, एक और तबका है जिनको EV कन्वर्टेड RT कहा जाता है। शाहिद साहब, और एक तबका है जिनको किसी हमसाये के साथ झगड़ा हुआ है, कोई FIR लगा है। आप मुझे बोलिए, जब उनका FIR लग, जब उनकी रेगुलेशन हुई थी, एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत जिन लोगों के खिलाफ FIRs थे, वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको क्लियरेंस दे दी, CID वालों ने क्लियरेंस दे दी,
दी, आपने इन लोगों को एक सिस्टम के तहत लगाया है, आपने इन लोगों को रेगुलराइज किया है, तो आज इनकी सैलरी रोकना साफी मातम बिछ गया है। पूरी उस्ताद बरादरी में मायूसी है। अगर गवर्नर इंतजामिया से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर जो रुके पड़े मामलात हैं, खुसूसन इन टीचर्स के, जिनमें एक तो ये एफआईआर वाले हैं, एक तो वो लोग हैं जिनकी फाइलें डायरेक्टरेट में धूल चाट रही हैं, और वो ईवी कन्वर्टेड आरटीएस जिनकी फाइलें पिछले 2 या 2.5 साल से डायरेक्टरेट में पड़ी हुई हैं, उनका मसला प्रियॉरिटी बुनियादों पर हल होना चाहिए। हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो बजाते खुद इसमें देख लें, वो बजाते खुद इसमें देखें जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से ये डिले हुआ है, जिनकी वजह से शोएब बशीर को खुदकशी करनी पड़ी, उनको कज़ाए किरदार तक पहुंचाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। तो जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर क्राउन के साथ बात की। तो आखिर पे अगर आपका कोई पैगाम होगा मुतलका हुकाम जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, चूँकि इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जिस बच्चे की जान चली गई वो हम वापस बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। उन्होंने जो खुदकशी की है, आपने खुद कहा कि वो एक मर्डर आप मानते हैं, टीचर्स जितने भी हैं आप एक मर्डर उसे मानते हैं, क्योंकि एक टीचर ने आज अपने लखते जिगर को इस हवाले से खोया क्योंकि एक बच्चा अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका। जी शाहिद साहब, मेरा यही पैगाम होगा, क्योंकि जो जिस तरह आपने वजह फरमाया कि जो बंदा हमसे चला गया वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मौत एक अल्टीमेट हकीकत है। तो अब हमारी गुजारिश गवर्नर इंतजामिया से ये रहेगी कि 3 हमारे टीचर्स जो हैं इसी कश्मकश में गुजर गए हैं, चाहे बोनियार की बात करेंगे, हम संबल की बात करेंगे। अगर ये 200 या 250 लोग होंगे या 150 लोग होंगे या जितने भी लोग अभी इसमें पेंडिंग है, हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी और नौजवान को खोना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे असातिज़ा हैं जो बिल्कुल कसम पुरसी की हालत में हैं, जिनके घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। हो सकता है अगर हालात ऐसे ही रहें, इसी तरह के वाक़यात आने वाले दिनों में हमें और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी नौजवान को खोएं, हम नहीं चाहेंगे कि टीचर एक बार फिर क्लासरूम को छोड़कर इस पेंडेमिक में सड़क पे आए अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए। तो हमारी आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश रहेगी कि वो इमीडिएटली वो मेहरबानी करके इस मसले में देखें, और जो लवाहिकीन है उनके साथ जो भी कंपेंसेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के तहत कंपेंसेशन होना चाहिए, और जो भी इससे पहले 2 टीचर्स की डेथ हुई उनको कोई आज पूछता नहीं है, उनकी फाइल्स को वो देखें, उनकी फैमिलीज को देखें वो किस तरह अपनी फैमिलीज को फीड करते हैं। जहां तक इस टीचर का ताल्लुक है, हम गुजारिश करना चाहेंगे एलजी इंतजामिया से कि वो आज खुद इसमें इंटरफियर करके जो भी केसेस डायरेक्टरेट में पेंडिंग पड़े हुए पिछले 2.5 साल से, उन केसेस का निपटारा किया जाए और बहुत जल्द इनकी सैलरी जो है उनको रिलीज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे टीचर्स फोरम के सरबराह जावेद अहमद भट्ट साहब। इनका यही मानना है कि जहाँ तक असातिज़ा का ताल्लुक है, असातिज़ा हमेशा अपनी कौम के लिए एक वफादार असासा ही नहीं बल्कि एक मेमार भी होता है। इनका ये मानना है कि जहाँ तक टीचर्स का ताल्लुक है, वो हमेशा अपनी कौम की तरक्की, अपने बच्चों की फलाह बहबूद या अपने समाज के हवाले से संजीदगी के साथ काम करते आए हैं। आप मेहरबानी करके जो कोई भी गद्दारी या वफादारी की सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, आज इस नौजवान के हवाले से आपको जवाब देना होगा, चाहे वो एजुकेशन के एक्स डायरेक्टर हों, चाहे वो इस वक्त के कमिश्नर सेक्रेटरी हों, चाहे वो रियासत के गवर्नर डिप्टी गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, चाहे वो हों। आज आप कुर्सियों पर भले ही बराजमा हों, लेकिन इस बच्चे की जो मौत है, इस बच्चे की जो खुदकशी है, उसका जवाब, उसका हिसाब किससे लिया जाएगा? ये सवाल कश्मीर क्राउन इस वक्त भी पूछ रहा है। ये सवाल कश्मीर क्राउन कल कुलगाम जाके उस अहल खाना, उन अयाल के साथ भी हम ये सवाल ज़रूर यकजुबां होके आपसे पूछेंगे। कैमरामैन आबिद खान के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए बारामुल्ला से।